गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं थिंकिंग आउट लाउड। मैं हूं आपका होस्ट सनान साले एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू द हेडलाइंस। I said, let's get straight to the headlines. Oh, अच्छा, sorry. मैं भूल गया, इस हफ्ते पाकिस्तान में कोई भी हेडलाइंस नहीं थी क्योंकि इस हफ्ते पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने मुल्क के सारे मसले हल कर दिए। पाकिस्तान में एक बार फिर मकबूल सोशल मीडिया ऐप बंद कर दी गई। लाखों सारिफिन परेशानी में मुब्तला हो गए। रियल टाइम इंटरनेट और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग सर्विस के मुताबिक पाकिस्तान में हफ्ते की रात से एक्स डाउन है। Aha! Take that, Elon Musk. Yeah, Twitter's been real quiet ever since we blocked it. You know, because we blocked it. अब कुछ फॉरेन फंडेड एजेंट्स कह रहे हैं कि ये ब्लॉक लोगों की राइट्स को कटेल करता है, लेकिन भाई जब मुल्क में पॉलिटिकल टर्मोइल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो तो और क्या हल निकाले बंदा। आखिरकार आप मसलों को जितना ज़्यादा डिस्कस करो, जितना ज़्यादा दिमाग में ठहराओ, उतनी ही उनकी अहमियत बढ़ती जाती है। हेंस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लेकिन मुझे पीटीए के एक्शन से एक मसला ज़रूर है कि उन्होंने सिर्फ ट्विटर क्यों ब्लॉक किया। इंस्टाग्राम पे जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आजकल हो रही हैं, उनका कौन जवाब देगा। बारबी बिरयानी अच्छी लग रही है ना, पिंक कलर का मसाला, पिंक कलर के राइस एंड तो अभी बहुत कुछ पिंक आना बाकी है। स्टे ट्यून, ठीक है। सोच रहे हो ये क्या है? ये उसी बारबी बिरयानी का रायता है। बारबी बिरयानी है तो रायता भी तो बारबी होना चाहिए ना। बुरा मानेगी बिरयानी, थोड़ी कैन लाएंगे रायते में। रायते में भी बिरयानी के साथ बारबी रायता। हाँ, अब समझ आई बंद क्यों होनी चाहिए चीजें। ये है वो सेवंथ वेव लिबरल रेडिकल फेमिनिज्म दैट योर इनसेल कजन वार्न्ड यू अबाउट। सब औरत मार्च वालों का प्रोपेगेंडा है। मैं तो कहता हूं इंस्टाग्राम को बैन करना चाहिए, पिंक कलर को बैन करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए शायद बिरयानी को भी बैन करना चाहिए, जस्ट सो वी कैन रीसेट एंड हील। ऑल्सो बारबी थीम में सब कुछ है, मगर देग फिर भी वही जहेज वाली इस्तेमाल की। कुछ तो गड़बड़ है दया। लेकिन जोक्स असाइड, ट्विटर बैन असल में इसलिए किया गया क्योंकि मुल्क में कुछ ऐसे वाकयात हुए इस हफ्ते जो पावर्स दैट बी आपको देखने से रोकना चाहती हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ और पीएसएल एंथम ने फिर से पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। खुल के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा दिल में। और ये क्या लगा दिया है? असली वाला एंथम लगाओ। हम तुम एक कमरे में बंद हो, फिर कराची किंग्स का मैच हो। Yes. Netflix and chill has officially been replaced by PSL and whatever the f this is. Actually, इस हफ्ते मुल्क में सिर्फ PSL से ही रिलेटेड खबरें थी। आखिरकार PSL इतना इंपॉर्टेंट इवेंट जो है, रावलपिंडी कमिश्नर ने भी इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की। बेसिकली हम रावलपिंडी में जो PSL के मैचेस हो रहे हैं उनके ऊपर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन इससे भी पहले, इससे भी एक अहम खबर मैं आपको देना चाहता हूं। आपके साथ कभी हुआ है कि आप कहीं बैठे हों और अचानक आपको एक इंट्यूशन सी आए कि यार आज मैं गलत जगह पे गलत टाइम पे बैठ गया हूँ? मुझे आलमोस्ट बतौर कमिश्नर रावलपिंडी इंटरिम गवर्नमेंट ने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तकरीबन 1.25 साल पहले लगाया था। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूँ कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। सर इसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक है? मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है। अम्मा ने कहा भी था MBBS के लिए पढ़ लो, लेकिन नहीं, मैंने अपनी मुल्क की खिदमत करनी थी, मैंने गवर्नमेंट में जाना था। लेकिन चलो, at least this guy is processing his pain.
ये दूसरे भाई साहब तो टोटली डिसएसोसिएट कर गए। आई एम नॉट हियर, दिस इजंट हैपनिंग, आई एम लव्ड, आई एम इनफ, वी आर ऑल इनफ, वी आर ऑल वन विद द यूनिवर्स। बस ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना। पीटीए वालों ने क्या कहा था? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अब पीएमएलएन कह रही है कि कमिश्नर साहब मेंटली इल हैं, इसलिए धांधली की बातें कह रहे हैं। एंड आई एग्री। आखिरकार पाकिस्तान में सबसे तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है ही धांधली फीवर। 2018 में नून लीग को हुआ था, इस साल पीटीआई को हुआ। पीपीपी इस साल महफूज थी, लेकिन फिर कोalition टॉक्स जब प्रोग्रेस नहीं की तो बिलावल साहब को भी हो गया। अब तो बाहर के न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस और फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी हो रही है ये बीमारी, which officially makes rigging fever Pakistan's greatest export. अब इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया है कि ये सब रिगिंग शिगिंग की बातें बकवास हैं, लेकिन वो इन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट जरूर करेगी। जी हां, वो अपना जुर्म खुद ही इन्वेस्टिगेट करेगी, भले बच्चों की तरह। और ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, ये ट्रेंड पाकिस्तान की सब इंस्टीट्यूशंस में नजर आता है। पुलिस ने रेड मारा और अरेस्ट किया तो पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करो। पीटीए ने इंटरनेट ब्लॉक किया, कोई बात नहीं, पीटीए इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस माशाल्लाह से इतनी खुद मुख्तार हैं कि बजाय ये कि एक्सटर्नल चेक्स, बैलेंसेस, लॉज और रूल्स के मुताबिक ऑपरेट करे, because that would be like a democracy, वो खुद ही अपने गिरेबान में झांक के अपने आप के ही जज, जोरी और एग्जीक्यूशनर बन जाती है। तो फिर इस जमहूरियत की क्या जरूरत है यार? मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 42 बिलियन रुपीस बजट में से एलोकेट हुए थे पिछले साल इलेक्शंस करवाने के लिए। अगर इलेक्शंस ऐसे ही करवाने थे तो बेहतर ये ना होता कि आप इलेक्शंस के बजाय किसी और फायदे की चीज में ये पैसे डालते, ऐसी चीज में इन्वेस्ट करते जिससे तमाम पाकिस्तानियों का आने वाला मुस्तकबिल रोशन हो जाता, जिससे बच्चों की भूख मिट जाती, माओ का दुख खत्म हो जाता, आने वाली नस्लें भी हमें सलाम ठोकती ऐसी इन्वेस्टमेंट पे। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मुनाफे से भरी पड़ी हो, जैसे बिटकॉइन। मतलब जब जून में बजट एलोकेट हुआ था तो तब बिटकॉइन $27,000 का था, आज बिटकॉइन $51,000 का है। अगर इलेक्शन कराने के बजाय आप वो सब पैसे बिटकॉइन में डालते तो आज वो पैसे डबल हो जाते। और डबल पैसों से क्या होता? डबल पैसों से 2 रिग्ड इलेक्शंस हो सकते थे। हेंस इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें यह सबक मिलता है कि पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी ना किसी कैरिज्मेटिक लीडर, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी और ना किसी इंस्टीट्यूशन में है। द फ्यूचर, ख़वातीन और हज़रात, इज बिटकॉइन। तो जाओ और अभी अपना मुस्तकबिल खरीदो ताकि मैं अपना बेच सकूं।